प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, स्वामी राम तीर्थ जापान गए। जिस जहाज़ पर वे थे, एक 90 वर्ष का जर्मन बूढ़ा चीनी भाषा सीख रहा था। अब चीनी भाषा सीखनी बहुत कठिन बात है। शायद मनुष्य की जितनी भाषाएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा कठिन बात है, क्योंकि चीनी भाषा के कोई वर्ण अक्षर नहीं होते, कोई क ख ग नहीं होता। वह तो चित्रों की भाषा है। इतने चित्रों को सीखना 90 वर्ष की उम्र में अंदाज़न किसी भी आदमी को 10 वर्ष लग जाते हैं ठीक से चीनी भाषा सीखने में। तो 90 वर्ष का बूढ़ा सीख रहा है। सुबह से सांझ तक यह कब सीख पाएगा? सीखने के पहले इसके मर जाने की संभावना है। और अगर हम यह भी मान लें कि बहुत आशावादी हों कि यह जी जाएगा 10-15 साल, तो भी उस भाषा का उपयोग कब करेगा? जिस चीज़ को 10 साल सीखने में लग जाए, अगर 10-25 वर्ष उसके उपयोग के लिए ना मिले तो वह सीखना व्यर्थ है। लेकिन वह बूढ़ा सुबह से सांझ तक डेक पर बैठा हुआ सीख रहा है। राम तीर्थ के बर्दाश्त के बाहर हो गई बात। उन्होंने जाकर तीसरे दिन उससे कहा कि क्षमा करें, मैं आपको बाधा देना चाहता हूँ। एक बात मुझे पूछनी है। आप यह क्या कर रहे हैं? यह चीनी भाषा आप कब सीख पाएंगे? आपकी उम्र तो 90 वर्ष हुई। और उस बूढ़े आदमी ने राम तीर्थ की तरफ देखा और उसने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ज़िंदा हूँ, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मर नहीं गया हूँ। मरने का चिंतन करके मैं मरने के पहले नहीं मरना चाहता हूँ। अगर मरने का हम चिंतन करें कि कल मैं मर जाऊंगा, तो यह तो मुझे जन्म के पहले दिन से ही विचार करना पड़ता कि कल मैं मर सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, तो फिर मैं जी भी नहीं पाता। लेकिन 90 साल मैं जिया हूँ, और जब तक मैं जी रहा हूँ तब तक सीखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जानूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा। क्योंकि जब तक जी रहा हूँ तब तक एक एक क्षण का पूरा उपभोग करना ज़रूरी है, ताकि मेरा पूरा आत्मविकास हो। और उसने राम तीर्थ से पूछा कि आपकी उम्र क्या है? तो राम तीर्थ की उम्र तो केवल 32 वर्ष थी। वह बहुत झेंपे होंगे मन में और कहा कि सिर्फ 32 वर्ष? तो उस बूढ़े आदमी ने जो कहा था वह पूरे समाज को सुन लेना चाहिए। और उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि तुम्हें देखकर मैं समझता हूँ कि तुम्हारी पूरी कौम बूढ़ी क्यों हो गई है, तुम्हारी पूरी कौम से यौवन शक्ति ऊर्जा क्यों चली गई है, तुम क्यों मुर्दों की तरह जी रहे हो पृथ्वी पर, क्योंकि तुम मृत्यु के संबंध में अत्यधिक विचार करते हो और जीवन के संबंध में ज़रा भी नहीं। बहुत सुंदर संदेश दे रही है कहानी कि हमारी शक्ति, हमारी ऊर्जा कहाँ चली गई है। सोचें, विचारें और जीवन के बारे में सोचें, मृत्यु के बारे में नहीं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।